मंच पर जितने भी सम्मान्य जन उपस्थित हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और इस मेले के पावन पर्व पर दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिस भूमि पर हम बैठे हैं वो भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ये गुरु महाराज जाम्बू जी की वो कर्म भूमि है कि यहीं समीप में पीपासर गांव में गुरु महाराज जाम्बू जी का जन्म हुआ और समराथल धोरे पर गुरु महाराज जाम्बू जी ने 27 वर्ष तक गायें चराई और उसके बाद में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ज्योति स्वरूप गुरु महाराज जाम्बू जी इस मुक्तिधाम मुकाम के मंदिर में उपस्थित है और हम सभी लोग प्रतिवर्ष मेले में उनका दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि वो साक्षात ज्योति के रूप में यहाँ विराजमान है। तो मैं आप सभी लोगों को अपनी कुछ बातें निवेदन करने के लिए आई हूँ। केवल 5 मिनट का समय लूँगी तो शांति से बैठकर बात को सुनिएगा, क्योंकि माताजी पिताजी तो 3-4 दिन से मेले में आए हुए थे। मैं नहीं आ पाई। कई बहनों ने मुझे फ़ोन करके निवेदन किया कि सभी लोग पुरुष तो अपनी बात कहते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है, पर हमारी बातें कोई कहे समाज के सामने। आप हमारी आवाज़ बन के कम से कम थोड़ी सी बातें समाज के बीच में रखें। तो 5 मिनट में कहूँगी कि शांति से मंच पर बैठकर आप सभी लोग सुनिएगा ज़रूर। मुझे गर्व होता है कि मैं बिश्नोई समाज की बेटी हूँ। और ये गर्व क्यों होता है? क्योंकि गुरु महाराज जाम्बू जी ने इतना सुंदर 29 नियम प्रदान करके ये बिश्नोई पंथ प्रारंभ किया। परंतु इसके साथ में दुख की बात ये है कि बदलते समय के साथ में आज समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या बुराई हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सभी लोगों ने बहुत सारा निवेदन किया। मुझे आज इस मंच पर बैठकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि देवेंद्र जी बूढ़िया ने जब से कार्यभार संभाला है इतना सुंदर परिवर्तन इतने कम समय में देखने को मिला। और मैं आपसे कहूँगी कि जितनी भी युवा पीढ़ी मुझसे मिलती है वो यही कहती है कि हम समाज में पैसे क्यों दें, हम महासभा में पैसे क्यों चढ़ाएं, क्योंकि वो पैसों का क्या करते हैं हमें क्या पता। पर पहली बार इन्होंने खुले कहा है कि हर महीने की 2 तारीख को आपको बता दिया जाएगा कि इस पैसे का क्या किया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समाज इतना संपन्न है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप विकास करेंगे तो बढ़ चढ़कर ये समाज के सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। दूसरा मेरा आपसे ये निवेदन है कि नशे की प्रवृत्ति जितनी बढ़ रही है इसमें 2 श्रेणी आती है। एक वो श्रेणी जो नशे का व्यापार करती है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि व्यापार करने के लिए दुनिया में हजारों प्रकार के व्यापार बने हुए हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप दूसरा भी व्यापार कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यापार ना करें जिसकी वजह से कोई बहन विधवा हो जाए, ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिसकी वजह से किसी माँ का बेटा चला जाए, ऐसा कोई व्यापार ना करें कि पैसा कमाने के लिए आपके पास तो करोड़ों रुपए होंगे पर आपके धंधे से हजारों घर उजड़ जाएंगे। ऐसा व्यापार आप अपने जीवन में नहीं करें। खाने के लिए, कमाने के लिए अनेकों साधन है। केवल नशे की चीज़ें, अमल तंबाकू बेचना, 2 नंबर का धंधा करना, इसी से ही हमारा घर चलेगा। बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि जो व्यक्ति 2 नंबर का धंधा या गलत काम करता है उसके घर में कोई ना कोई घाटा, नुकसान, एक्सीडेंट जरूर होता है और जितना कमाया है वो निकल कर वहाँ से चला जाता है। इसलिए कोई भी व्यापारी इस प्रकार का व्यापार ना करें, क्योंकि गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा कि अमल तंबाकू भांग मद्य मांस से दूर ही भागे। कि खाना तो दूर की बात है, उस चीज़ों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, तो व्यापार करना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, आज हम समाज में देख रहे हैं कि रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और इन रिश्तों को टूटने की वजह क्या है कि कुछ तो लोग इधर उधर बातें करते रहते हैं। तो कान के कच्चे लोगों की बातें सुनकर ही अगर कोई व्यक्ति धर्म का अच्छा काम करता है या कुछ पैसों के लिए, कुछ अपने निजी स्वार्थों के लिए रिश्ते तोड़ लेते हैं। परंतु मैं आपसे कहूँगी कि कुछ बहनें इतनी पीड़ित है कि उन्होंने मुझे अपने घाव दिखाए हैं। किसी ने तार से मार खाई है, किसी को करंट देकर मारने की कोशिश की गई है, उसके शरीर पर करंट फूटा हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये कौन कर रहा है? जो व्यक्ति स्मोक पीते हैं, नशे करते हैं। समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। इसीलिए कोई भी माता पिता कतराते हैं कि हम अपनी बेटी को नशेड़ी के पीछे कैसे भेजें।
और आज ये स्थिति बहुत ज़्यादा क्यों आ गई है, क्योंकि पहले बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते थे, अभी रुक गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो भी करते हैं उन्हें भी रोकना चाहिए। और बाल विवाह रुक गए हैं ये अच्छी बात है, परंतु जो पहले रिश्ते हो गए हैं और लड़के स्मैक पीने लगे, गांजा पीने लगे, नशा करने लगे, ऐसों के पीछे भला लड़की कैसे जाएगी। फिर भी लड़के वाले कहते हैं कि अगर लड़की को कहीं और भेज दिया तो दंड देना पड़ेगा, हम तो उससे दंड भरवाएंगे। विचार करो, जिस माँ ने उस बेटी को 9 महीने कोख में पालकर बड़ा किया, जिस पिता ने इस पूरी दुनिया से बचाकर उस बेटी को बड़ा करके योग्य बनाया, वो उस स्मैकिये के पीछे मरने के लिए जिंदगी भर अपनी बेटी को कैसे सौंपते। और उस बेटी के पिता से आप किस बात का दंड लेंगे। इसीलिए मैं महासभा से ये निवेदन करूंगी कि एक संगठन ऐसा होना चाहिए। हालांकि मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो बड़ी उम्र में भी अपने बच्चों को छोड़कर जा रही है, कुछ बाहर पढ़ने लिखने भेजा, संस्कारों की कमी से कहीं दूसरे धर्म में छोड़कर भाग रही है। मैं उन असामाजिक तत्वों की बात नहीं कर रही, मैं जो सत्य में पीड़ित है, जो दुखी है, मैं उन बहनों की बात कर रही हूँ कि समाज में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो पीड़ित बहनों को न्याय दिलवा सके, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उन्हें, उनके ससुराल वाले जो उन्हें प्रताड़ित करते हैं उनसे बचाकर उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। और मेरा अंतिम और आखिरी निवेदन आपसे ये है कि सोशल मीडिया का जो गंदा प्रयोग आजकल चल रहा है, उसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस मुकाम के मंदिर के इस प्रांगण में बैठे हैं, ये इतना पवित्र प्रांगण है, अगर यहाँ आज संकल्प कर लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस संकल्प को कभी तोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पढ़ाई करते करते मोस्ट ऑफ मेरे अदर कास्ट के फ्रेंड सर्किल रहा है, वो हमेशा कहते हैं कि अगर नेट पे सर्च करो बिश्नोई समाज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हमारी जाति की तुम करके दिखाओ। हमने कई घंटों तक बहस की, इस जाति की उस जाति की, किसी भी जाति की कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, परंतु बड़ी बड़ी थंबनेल के साथ बिश्नोई समाज की रिकॉर्डिंग, बिश्नोई समाज का वीडियो। क्यों? ये यूट्यूब या किसी भी चीज़ पर थोड़े से पैसे कमाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए आप समाज को बदनाम कर रहे हो। ये किसी और की बदनामी नहीं है, ये अपने समाज की बदनामी है। और अगर समाज के समझदार लोग, मैं ये गुरु महाराज के मंदिर के सामने खड़ी हूँ और मैं पूर्ण विश्वास से कहती हूँ कि मुझे कभी कोई व्यक्ति गंदी पोस्ट नहीं भेजता और ना ही मैं कभी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो आप ये संकल्प लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको गलत पोस्ट शेयर करता है तो आप उन्हें कहिए कि ऐसी पोस्ट अगर हमें भेजी तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि जो व्यक्ति ऐसी चीज़ें समाज की फॉरवर्ड करता है, आगे भेजता है, उसे गुरु महाराज के इस मंदिर में ये कसम खानी होगी कि फॉरवर्ड करते समय एक बार ये जरूर सोच लेना कि ये रिकॉर्डिंग या ये फोटो अगर मेरी बहन का होता तो भी क्या मैं इसे आगे भेजता? क्या आपकी बहन का होता तो क्या आप उसे आगे भेजते? वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, गलती सबसे होती है। अगर गलती हुई है किसी से तो उसे उसके परिवार के पास जाइए, उसके घर वालों को समझाइए, उसे बैठकर समझाइए। आप दुनिया में ढिंढोरा पीटने से, दुनिया में उन चीज़ों को वायरल करने से केवल समाज की बदनामी होगी। इसलिए आप समाज की बदनामी नहीं करें, इस सोशल मीडिया का गलत प्रयोग ना करें। मैं यहाँ बहनें भी बैठी हैं, उनसे भी निवेदन करूँगी कि केवल हम पुरुषों को दोष ना दें। हर स्त्री की, हर महिला की इज्जत उसके हाथ में होती है। अगर वो चाहे तो उसकी सुरक्षा कर सकती है या वो चाहे तो उसे नीलाम भी कर सकती है। तो आप ऐसा कोई काम नहीं करें, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि समाज में मुश्किल से इतने लोगों के बीच में किसी एक लड़की को बैठने का मौका मिला है। तो हर काम से पहले मुझे फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है कि अगर मैंने कुछ भी गलती की तो पूरे समाज की लड़कियों को ये बात सुननी पड़ेगी कि देखो लड़कियों को आगे बढ़ाया तो ये लड़कियां ऐसे काम करती हैं। तो किसी भी बहन को अगर गांव से निकलकर शहर पढ़ने के लिए भेजती हो तो माताओं से निवेदन है कि उसे संस्कार देकर भेजो, उसे समझाकर भेजो कि उसे बाहर कैसे रहना है, उसे कैसा व्यवहार करना है। ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे घर परिवार और समाज की इज्जत नीलाम हो।
जिसे हमें नीचा देखना पड़े। तो अपनी बेटियों को भी अच्छे संस्कार दें। बहनों से निवेदन करूंगी कि पूरे घर परिवार का सोचकर काम करें कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो मेरे गांव की 100 बेटियों को बाहर पढ़ने जाने के लिए रोका जाएगा कि उसकी बेटी को भेजा था, वो ऐसा काम करके आई, तो हमें भी अपनी बेटी को बाहर नहीं निकालना। आपकी वजह से हजारों बेटियों की पढ़ाई रुकेगी, हजारों बेटियों का भविष्य खराब होगा। इसलिए मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि आप कोई भी गलत काम करने से पहले अनेकों समाज के बारे में सोच लीजिए। दूसरा मेरा देवेंद्र जी से छोटा सा निवेदन था कि उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए हैं और इनके कार्यकाल के चलते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत काम होगा, परंतु यहाँ से लेके समराथल धोरे तक काफ़ी लंबा रहता है सफ़र, लोग पैदल जाते हैं, शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो हर आधे किलोमीटर से लेके पार्किंग तक हर जगह शौचालय की व्यवस्था जरूर हो, क्योंकि इतनी सारी बहन बेटियां आती है तो इसका होना आवश्यक है। तो ये भी मेरा निवेदन है इनसे। और दूसरा ये है कि पीपासर गांव में गुरु महाराज जाम्बू जी के जितने भी बर्तन हैं, जितना भी सामान है हमारे पास, याद के रूप में केवल इतना ही है, तो उन सामानों की सुरक्षा अवश्य रूप से की जाए। क्योंकि एक बार मैं कुछ भजन वीडियो के लिए यहाँ आई थी तो पूरा दिन हम यहाँ रहे और कोई भी वहाँ पर नहीं है, तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, इन बर्तनों को क्यों ना गाड़ी में डाल के अपन ले जाए। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कर भी सकता है समाज को नीचा दिखाने के लिए। फिर अगर हमें कोई जवाबदारी पूछेगा कि बिश्नोइयों के जो जाम्बू जी के बर्तन थे वो कहाँ गए, कोई ले जाकर कहीं छुपा देगा। इसलिए सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। जहाँ मंदिर है और जहाँ पीपासर का मंदिर है, 2-4 व्यक्ति सुबह ड्यूटी और नाइट ड्यूटी में सिक्योरिटी ज़रूर लगाएं ताकि हमारी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए। इसी के साथ मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि गुरु महाराज जाम्बू जी के मंदिर में बैठे हैं, इस भूमि पर आप सभी लोग बहुत श्रद्धा और विश्वास से आए हैं। तो गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा था कि उत्तम कुली का उत्तम न होएबा कारण क्रिया सारू। उत्तम कुल में जन्म लेने से हम उत्तम नहीं होते, अगर हम 29 नियमों का पालन करेंगे तभी हम बिश्नोई कहलाने के योग्य है। इसीलिए यहाँ आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ संकल्प लेकर जाएं कि मेरे अंदर कुछ अवगुण हैं, उन अवगुणों का मैं त्याग करूं और कुछ अच्छी बातें यहाँ से लेकर जाऊं, क्योंकि जो गुरु महाराज की बातों पर चलेगा वही सही मायने में गुरु महाराज का अनुयायी है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात स्वयं गुरु महाराज जाम्बू जी ने कही है कि गुणिया म्हारा सुगुणा चेला, मैं सुगुणा का दासू, सुगुणा होय से स्वर्गे जैसे नुगरा रहा निरासू। तो यहाँ आए हैं तो सभी लोग कुछ न कुछ गुरु महाराज जाम्बू जी की बातों को मानकर और